नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम प्रताप आईवीएफ से। आज हम बात करने वाले हैं कि अपना स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं। आपको मैं कोई दवाइयां नहीं बताने वाला हूं, आपको सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से और खाने पीने की चीजें जो कि आपके घर में हैं, उन चीज़ों के हिसाब से आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, जिससे कि आपका स्पर्म काउंट जो कि लो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचने वाले हैं कि यह मैं आपको 5 मिनट में सब कुछ समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगा और आप उसके ऊपर अमल कर लेंगे और उससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इस वीडियो को देखने में थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि गंभीर समस्या है और गंभीर चीज़ों को अगर समझना है और उसका निदान करना है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आपको इसके बारे में गहराई से समझना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को थोड़ा गहराई से समझने के लिए थोड़ा समय देना होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये 5 मिनट में आप समझ लेंगे, मुश्किल है, मैं भी नहीं समझा सकता। तो कोशिश करिए कि अगर आपका स्पर्म काउंट लो है और आप चाहते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो बात तो हम कर रहे हैं स्पर्म काउंट एंड स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने की, लेकिन स्पर्म काउंट से क्या मतलब है, क्वालिटी से क्या मतलब है, ये हम पहले समझें, तब हम आगे जाएं। अब स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए भाई? अगर 15 मिलियन काउंट है कम से कम, नॉर्मल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है 200 पर ml। 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक का जो काउंट है वो नॉर्मल है, लेकिन ये 1 ml में है। टोटल काउंट पूरे इजैकुलेट में अगर 39 का काउंट है, 40 भी हो सकता था, लेकिन 39 का काउंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर टोटल इजैकुलेट में 39 मिलियन स्पर्म्स हैं तो ये नॉर्मल है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको, ये आप यहां पर या आप इससे थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब 5 से लेकर 15 के बीच में अगर कहीं अटके हुए हैं, तो ये आपको आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल है और इसको आप बढ़ा सकते हो, इजीली बढ़ा सकते हो बिना किसी परेशानी के। बस इसको थोड़ा सा वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और इस पर अमल करना है। दूसरी चीज, आप ये कहोगे भाई काउंट तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। तब ये एक चीज को समझिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काउंट कम होता है, लेकिन स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होती है। ऐसे लोगों को नेचुरली प्रेगनेंसी मिल जाती है। स्पर्म काउंट कम है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ काउंट बहुत अच्छा है लेकिन स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है, तो भाई प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी। तो हम बात सिर्फ स्पर्म काउंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पर्म्स की क्वालिटी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। स्पर्म की क्वालिटी यानी कि वो स्पर्म्स जो कि तेज चलने वाले हों और हष्ट पुष्ट हों, सीधे चलने वाले हों, जिनकी बनावट बिल्कुल ठीक हो, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, हर तरह से स्वस्थ स्पर्म या शुक्राणु जो हो उसकी बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आप काउंट भी बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजें आपके हाथ में है। तो हम बात शुरू करते हैं आपकी लाइफस्टाइल से। सबसे पहली चीज जो है वजन। जिन लोगों का वजन
ज़्यादा है अपने BMI से, उन लोगों को समस्या हो सकती है कि उनका स्पर्म काउंट लो हो। अब देखिए वजन बढ़ा हुआ कैसे काम करता है स्पर्म काउंट को लो करने में। जब वजन बढ़ता है तो शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है, और जब फैट की मात्रा बढ़ती है तो उस फैट के अंदर फीमेल्स का जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन वो बनता है। तो आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। ईस्ट्रोजन की अगर मात्रा बढ़ेगी तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। बहुत सिंपल सी गणित है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसका मतलब फैट है, फैट का मतलब ईस्ट्रोजन ज्यादा है, ईस्ट्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो आपके अंडकोश में शुक्राणु बनाता है, यानी कि स्पर्म्स बनाता है। तो अगर वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, ईस्ट्रोजन ज्यादा है, तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा और आपके शुक्राणुओं का काउंट कम होगा। तो हमारे को क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमारा वजन कम हो। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, आपको ऐसा कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। ये आपको खुद को सोचना है कि आप अपना वजन कम कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप वजन कम कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो शुक्राणु काउंट है, जो स्पर्म काउंट है, वो बढ़ेगा और काफी हद तक बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, कीप इट कूल। आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है ना कीप इट कूल, लेकिन हम नहीं रख रहे। प्रॉब्लम क्या है, ईश्वर ने टेस्टिकल्स यानी कि जो अंडकोश हैं वो शरीर से बाहर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राणुओं को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो तापमान चाहिए होता है, वो अपने शरीर के तापमान यानी 37.8 से लेकर 38 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे कम चाहिए होता है। तो ईश्वर ने जो अंडकोश हैं वो शरीर से बाहर रखे हैं, टेस्टिकल्स को शरीर से बाहर रखा है ताकि वो उनको हवा लगे, उनका तापमान बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टाइट अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, हम जीन्स पहन रहे हैं, हम गर्मियों में तेज धूप में अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं और जब लेकर के वापस निकलते हैं सीट को ठंडा करने के अपने पास कोई उपाय नहीं होता। उस गर्म तेज सीट से हमारे शुक्राणुओं को नुकसान होता है। फिर बहुत बड़ी बीमारी काम है, करें क्या, करना पड़ता है लैपटॉप। लैपटॉप को घर पर आकर आप काम करते हैं, काम का स्ट्रेस है, लैपटॉप को गोद में लेकर के बैठते हैं। अब ये जो लैपटॉप को जो अपने गोद में लेकर के बैठते हैं, लैपटॉप से निकलने वाली हवा ये आपके अंडकोश के तापमान को बढ़ाती है और उससे आपको शुक्राणु, आपके जो शुक्राणु हैं उनका बनना कम होता है। तो लैपटॉप को गोद में लेकर नहीं बैठना है। लैपटॉप पर अगर काम करना है तकिया रखिए या आप लैपटॉप की कोई टेबल लीजिए, उसके बाद लैपटॉप को लेकर के काम करिए। कोशिश करिए लैपटॉप को गोद में लेकर के नहीं बैठे ताकि शुक्राणु जो हैं उसके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं आए लैपटॉप का। तीसरी चीज, ये भी बहुत ट्रेंड में है, हमारे को स्टीम बाथ, सोना लेना है, हमारे को हॉट टब में बैठना है। गर्म पानी में अगर अंडकोश ज्यादा देर रहेंगे तो नुकसान आपके शुक्राणुओं को होना है। तो भाई अवॉइड करिए।
हमारे यहाँ पर वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको कोशिश ये करनी है कि गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है, कोशिश करें ठंडे पानी से नहाएं। आपको सोना में या स्टीम बाथ में, जो कि फैशन है, आपको बेड चाल में नहीं जाना है। आपको हॉट बाथ नहीं लेनी है, आपको हॉट टब के अंदर नहीं बैठना है। ठीक है, आगे की बात करें, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो कि आपको भट्टी के सामने बैठकर जैसे काम करना है, या आपको काम ऐसी जगह पर करना है जहां पर तापमान ज्यादा है, तो कोशिश करें ऐसे जॉब्स को आप, अगर कोई दूसरा अगर धंधा देख सके तो। लेकिन मुझे मालूम है कि आप इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। अगली चीज जो कि शुक्राणुओं के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है, अल्कोहल और टोबैको। टोबैको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल में लीजिए, चाहे आप स्मोकिंग की बात करें, चाहे आप तंबाकू रगड़ करके खा रहे हैं उसकी बात करें, चाहे आप गुटखा खाने की बात करें, हर तरीके से इस्तेमाल लिया गया टोबैको यानी कि तंबाकू शुक्राणुओं के लिए नुकसानदेह है। अगर आप किसी भी तरीके से तंबाकू खा रहे हैं, किसी भी तरीके से, तो ये आपके शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा रहा है। हर हाल में इसको आपको छोड़ना होगा, तभी आपके शुक्राणु बढ़ेंगे। अदरवाइज आप दूसरे काम करेंगे, लेकिन ये एक चीज है वो शुक्राणुओं को बढ़ने नहीं देगी। अगली चीज अल्कोहल। अल्कोहल, अब आप बोलोगे साहब हम तो सोशल ड्रिंकर, कभी कभार लेते हैं, दोस्तों के साथ कभी बैठ जाते हैं, हफ्ते में एक बार लेते हैं, मैं तो थोड़ा सा लेता हूं। लेकिन ये जो अल्कोहल है, आप जिस दिन कंज्यूम करते हैं, जिस दिन आप अल्कोहल पीते हैं, उस दिन आप मान करके चलिए आपके ऊपर जो नशा होता है वो आपके शुक्राणुओं के ऊपर भी इफेक्ट आता है। ये आपके शुक्राणुओं को ढंग से काम नहीं करने देगा, ना ही शुक्राणु का प्रोडक्शन ढंग से होने देगा। तो तंबाकू और अल्कोहल या दूसरे जो बड़े नशे हैं, आप समझ रहे हैं, वो आपके शुक्राणुओं को भयंकर नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। अब इसके आगे की बात करें, हम अपने शुक्राणुओं के लिए क्या कर सकते हैं। पहली चीज मैंने आपको कही थी वेट लॉस, दूसरी चीज एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज कैसे काम करेगी, इसको अपने समझते हैं, ये काम कैसे करेगी। एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो नेचुरली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही होगा, और इसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी ठीक होगा। अब इन सब चीजों का इफेक्ट क्या आएगा कि आपका जो वजन है यानी कि जो वेट है वो आपका कंट्रोल में आएगा। इन सब चीजों से, हार्ट रेट बढ़ने से, खासकर ये जो सर्कुलेशन बढ़ने से और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो, अगर मेटाबॉलिज्म सही है तो हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होने लगता है। अब शुक्राणु कम हो रहे हैं तो अपने को क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ईस्ट्रोजन ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन कम है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाएगा। ओके,
अब खास एक्सरसाइज योगा। योगा जो है उससे सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि पेल्विक सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है, यानी कि जो कमर और उससे नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यौगिक क्रियाओं से बढ़ता है। अब इस सर्कुलेशन के बढ़ने से हमारे अंडकोश को और हमारे जो जननांग हैं उनको ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, तो इससे हॉर्मोन्स बनने में और शुक्राणुओं के बनने में मदद मिलती है। तो योगा अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको 100% आपके शुक्राणुओं को बढ़ाने में मददगार होने वाला है। अब योगा और एक्सरसाइज के बाद हम बात करते हैं डाइट की। देखिए, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी आपके आसपास मौजूद है, आप समय नहीं निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। आप सिर्फ इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आपके ऊपर जो आपका जॉब है उसका स्ट्रेस है, सब चीजें हैं, लेकिन आप चाहते तो हैं ये सब करना, आपको पता भी है अधिकतर चीजों का, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। समय आपको निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए। आप अगर दिन भर में थोड़ा सा समय अगर निकाल लें तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और आपका शुक्राणु का काउंट ठीक हो जाएगा और आपके दिमाग में ये जो स्ट्रेस है लो स्पर्म काउंट का, ये आपके दिमाग से निकल सकता है। आगे की बात करें, हेल्दी डाइट। अब ये हेल्दी डाइट जो है, हमारे को क्या खाना है, इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और जल्दी ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं कि हेल्दी डाइट में हमको क्या चाहिए। ओके, तो हेल्दी डाइट में हमारे को खास जो चीजें चाहिए वो है विटामिन्स। अब विटामिन्स में क्या है, विटामिन ए, सी, डी और ई। ये जो विटामिन ई है और विटामिन ए, सी है, ये आपके लिए वंडर विटामिन्स हैं। इन विटामिन्स को अगर आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में लेते हो तो आपके शुक्राणु का काउंट पक्का बढ़ेगा। अब ये काय में मिलते हैं, इस पर मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूं, वो अपने दूसरे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन आप इस चीज पर एक बार इसको पकड़ के रखिए कि हमारे को कुछ भी खाना है उनमें ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा जो अभी कोविड टाइम में एक चीज बहुत उभर के आई है और लगभग जो भी कोविड के पेशेंट्स थे या प्रोफाइलेक्टिकली भी दी गई है, वो चीज है जिंक। तो विटामिन्स और जिंक, अब ये हमको मिलेंगे कहां से, इस पर हम बात करते हैं। ए, सी, डी और ई, और अगली चीज है जिंक। जिंक वो है जो आपको अभी कोविड के दौरान बहुत सुनने में मिला है और कोविड के टाइम के अंदर प्रोफाइलेक्टिकली भी बहुत दिया गया है। जिंक जो है शुक्राणुओं को बनने में मदद करता है। कैसे करता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस बात को समझिए, हमको जिंक काम में लेना है खाने में। तो अब हमारे को ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? ओके, तो हम कलर के हिसाब से चलते हैं। बहुत इजी होगा आपको समझना कि हमको क्या खाना है। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, मेरे बोलने से नहीं होगा। आप खुद सोच पाएंगे, देखने से पता चलेगा ये खाना है, ये नहीं खाना है। मौसम के हिसाब से जो चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ महंगी मिल रही है अभी बाजार में लेकिन वो अपने को बताई हुई है तो वो खानी है, नहीं। जो चीज़ अभी मौसम के हिसाब से है वो चीज़ आप खाइए। तो 2 कलर बल्कि 3 कलर हम बात करेंगे अभी। पहला कलर है ग्रीन, जो कि आपको खाना है। ग्रीन कलर में क्या हुआ? ग्रीन कलर में हो गया सभी हरी सब्जियां। पालक बहुत अच्छा है, अगर पालक मिल रहा है उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं होता। पालक खाइए, मटर खाइए, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सब खाइए। दूसरा कलर रेड।
रेड कलर आपको खाना है। रेड कलर में क्या, खुद सोचिए, सोचिए क्या सब्जियां, क्या फ्रूट्स रेड कलर के अवेलेबल हैं। टमाटर हो गया आपको, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, आपकी सेब हो गई। तो इस तरह की चीजें अगर आप खाएंगे तो वो आपको ना सिर्फ विटामिन देने वाली हैं, बल्कि आपको शुक्राणुओं का काउंट बढ़ाने में मदद करने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या अवॉइड करना है? अवॉइड क्या करना है? वो है व्हाइट। अवॉइड अपने को करना है व्हाइट। व्हाइट नहीं खाना। अब ये व्हाइट क्या है ऐसा जो नहीं खाना है? वो है मैदा, वो है चीनी और वो है नमक। शुगर आप जितना ज्यादा खाएंगे आपको पता है वजन की प्रॉब्लम आएगी। नमक जितना ज्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी। और हम ये चीजें देख चुके हैं ब्लड प्रेशर के हिसाब से, किस तरह से मोटापा और ब्लड प्रेशर और हाई शुगर से आपको ईस्ट्रोजन और सारी की सारी बातें हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं खानी है। अब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो नॉन वेजिटेरियंस के अंदर क्या है? एग्स। एग्स शानदार फूड है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स यानी कि अमीनो एसिड्स डीएनए बनाने में काम करते हैं। और ये जो डीएनए है यही आपके स्पर्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फिर से देखिए प्रोटीन्स का में मिलेगा, दालों में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा, वहां से आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स का मुकाबला नहीं है। इसमें हमारे को विटामिन डी मिलता है और इसमें कैल्शियम मिलता है, इसमें जिंक की भी हाई क्वांटिटी है। तो एग्स बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद में बात करें तो अपने सी फूड। सी फूड में आ गई फिश, आ गई ऑयस्टर्स, आ गए। इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपको दे आर गुड फैटी एसिड्स। तो वो अगर एक बार फिर से आपको मदद करने वाले हैं शुक्राणु को काउंट बढ़ाने के अंदर। आपको अब क्या नहीं खाना है ये आप देखिए। रेड में आपको जो नहीं खाना है वो है रेड मीट। ओके, और जो व्हाइट में खाना है वो है व्हाइट मीट। आपको रेड मीट नहीं खाना है, व्हाइट मीट खाना है। व्हाइट मीट यानी कि फिश हो गया और चिकन हो गया, रेड मीट यानी कि मटन। ओके, तो हम अब अगली बात पर आते हैं। डाइट के बाद अगला पॉइंट, स्ट्रेस। सबको स्ट्रेस है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, सबको स्ट्रेस है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा ले रखा है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो या किसी दूसरी प्रॉब्लम का, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या करता है? वो आपके डीएनए को तोड़ता है। स्ट्रेस दिमाग पर इफेक्ट डालेगा, दूसरी चीज आपके डीएनए को तोड़ेगा। डीएनए टूटेगा, डीएनए का खराब होगा, कमजोर होगा, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी कमजोर होगी। क्वांटिटी चाहे कमजोर कितनी कम हो, लेकिन क्वालिटी खराब होगी। तो आपको स्ट्रेस से जितना ज्यादा हो सके बचने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। अगली चीज, स्लीप। स्लीप आपको 7 से 8 घंटे सोना है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो पाते हैं यानी कि आप स्ट्रेस पे हैं। अगर आप स्लीप ढंग से, आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है कि आपके दिमाग के अंदर जो हॉर्मोन्स चल रहे हैं, जो आपका सेरोटोनिन लेवल है वो कम हो रहा है,
आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, फिर से एक नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। तो आपको नींद लेनी है 7 से 8 घंटे। एक बारी फिर से इन सारी बातों को आप ढंग से याद करिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। अब जो एक बड़ी अजीब सी बात है जिससे आप अपना पीछा शायद नहीं छुड़ा सकते, लेकिन किसी हद तक कोशिश करें तो कुछ चीजें मार्केट में अवेलेबल है, उससे आपका फायदा हो सकता है। आपका वातावरण, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, हवा जो है खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की, वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि उस पॉल्यूशन का इफेक्ट आपके डीएनए के ऊपर आ रहा है। उससे आपके शुक्राणु कम हो रहे हैं। दूसरी चीज, आप जो पानी पी रहे हो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स अंडरग्राउंड वाटर में होके या नहर के पानी में होकर के फर्टिलाइजर्स मिले हुए होकर के वो फर्टिलाइजर्स आपके पानी पेट में पहुंच रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर आपके पेट में पहुंच रहा है, उससे आपका डीएनए खराब हो रहा है। तीसरी चीज, जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अंदर भी पॉल्यूटेंट्स हैं, उससे भी आप बचाव करें। कोशिश करें साफ छना हुआ पानी, फिल्टर वाटर आपको पीना है। खाना, अगर आप ऑर्गेनिक फूड अगर अवेलेबल हो, सच में मार्केट में बहुत से झूठे ऑर्गेनिक फूड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फूड्स अवेलेबल हो तो कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक फूड्स को प्रेफर करें खाने में, उससे आपको बहुत आराम मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश आपसे यही चाहूँगा कि आप इन सब को करने की कोशिश करें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। धन्यवाद।